वेलकम टू माय चैनल जेड प्लस जीएस। दोस्तों, सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा से पारित कर दिया कल। अब वो एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है। राष्ट्रपति महोदया का उस पर सिग्नेचर हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगा और यह अमेंडमेंट, ये एक्चुअल में ये नया कानून नहीं है, ये संशोधन कानून है। ये अमेंडमेंट बिल था जिसको कि कल राज्यसभा से पास किया गया और उसके पहले वो लोकसभा से पारित हो चुका था। तो 2024 में ये कानून एक्चुअली बना था 2024 में, जब पेपर लीक के कई मामले आने लगे और जब बहुत सारी गवर्नमेंट को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तब वो 2024 में अमेंडमेंट ले आए थे कि अब देश में तमाम संस्थाओं द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है, उस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी 2024 में। ये लाया गया क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे थे लगातार। अब तक कहा जा रहा है 2014 से 70 पेपर लीक हो चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पर। अब आप देखिए इसमें कि 2024 में बनाया गया कि बड़े कड़े कानून है, ये है वो है, उसके बाद भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नीट जैसी मेडिकल की प्रतिष्ठित, भारत की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हुआ और एक बार नहीं हुआ है, तीसरी बार लीक हुआ है। एक बार लीक हुआ, शिकायतें हुई तो सरकार ने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार लीक हुआ तो इधर उधर लीपापोती करके उन्होंने उसको भी कर दिया। और तीसरी बार ये बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, जब उसके प्रमाण दिए गए तो वो भी मानने को तैयार नहीं। बाद में माना कि लीक हुआ है, एनटीए के चेयरमैन को, डायरेक्टर को हटा दिया, लीपापोती कर दी। इस सरकार ने कभी भी परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं लिया। आप जानते हैं कि भारत में के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में जाते हैं और अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। तमाम विकसित राष्ट्रों के छोटे देशों के लोग मरीज इंडिया में इलाज कराने आते हैं कि यहाँ पर इलाज यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से, यूरोपियन लंदन और दूसरे देशों के हिसाब से बहुत कम है, अमेरिका के हिसाब से, तो यहाँ आते हैं। आप बताइए, जब नीट परीक्षा के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। अच्छा, फिर आज गवर्नमेंट ने, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि यहाँ पर कितना बड़ा सीजेपी का आंदोलन हुआ और क्या क्या हुआ, कितनी लाठियाँ चलाई गई, कितनी गोली चलाई गई, क्या गाली दी गई, वो हमारा विषय नहीं है। बात यह है कि सरकार कितनी गंभीर है नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के बिल्कुल निष्पक्ष आयोजन पर। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसमें अमेंडमेंट ले आएंगे। अमेंडमेंट में इन्होंने, मैं भी बता देता हूं आपको, अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया गया है। जो सजा पहले थी उसी सजा को बढ़ा दिया गया है। पहले अगर कहीं 3 साल की सजा थी तो उसको 5 साल कर दिया गया, कहीं उसको जितना जुर्माना था उसको डबल कर दिया गया, 1 लाख था तो 5 लाख कर दिया, 5 लाख था तो 10 लाख कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो सजा बढ़ा दी गई। और मैं पहले उसमें आता हूं कि इन्होंने किया क्या है। पहले ये देख लीजिए, मैंने नोट किया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति नीट पेपर या किसी भी परीक्षा के जितने भी उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव है कि यूपीएससी द्वारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, एसएससी द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, बैंकिंग के जो पर्सनल करते हैं, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है, तमाम संस्थाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 24 वाले कानून में था 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। ये 2024 के कानून में था। अब इन्होंने क्या किया, 2026 में 3 से 5 साल की सजा को बढ़ाकर कर दिया 5 से 10 साल की सजा, और जो 10 लाख का जुर्माना था उसको जुर्माना बढ़ा के कर दिया 50 लाख। ये दोषी व्यक्तियों का है। जो नीट परीक्षा में पिछले, इसके पहले वाले में जिन पर मुकदमे चलाए गए, 45 लोगों पर मुकदमे चलाए गए, सब बेल पर बाहर हैं और किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी पर भी आरोप। यहां तक कि जो मेन अक्यूज था, जिस दिन पार्लियामेंट लोकसभा में ये बिल को डिबेट किया जा रहा था, वो उसी दिन छूट गया। पहले की जो परीक्षाओं में जब इन्होंने बड़ा बड़े दावा किया था कि अब कोई बचेगा नहीं, तब ये हाल है, किसी को सजा नहीं हो पाई आज तक। दूसरा, मददगार का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो टर्म यूज किया गया, सर्विस प्रोवाइडर्स जो सहायता करते हैं, मतलब एक तरह से वो भी आ जाएंगे, जो पेपर सेटर्स भी, जो लोग पेपर सेट करते हैं वो। उसके बाद प्रिंटर जहां छपेगा,
उसके बाद ट्रांसपोर्टर जो पेपर्स को जगह जगह ले जाते हैं, उसके बाद स्टोरेज जहां जहां पेपर को रखा जाता है, खासतौर से वो कॉलेजेस में या स्कूल्स में जहां सेंटर्स होते हैं, वो सभी सर्विस प्रोवाइडर हो गए। उस मामले में उन्होंने क्या किया है कि 2024 में 1 करोड़ का जुर्माना था। अगर कोई लोग इस तरह से जो संस्थाएं करती हैं और दोषी पाई जाती हैं, उनको 1 करोड़ का जुर्माना था और 4 साल के लिए परीक्षा की किसी भी प्रक्रिया के में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये 2024 के कानून में। अब 2025 के जो 26 का जो नया कानून आया है, वो 1 करोड़ को बढ़ा करके उनको कर दिया गया है 5 करोड़। 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल तक का प्रतिबंध अब कर दिया गया है 5 करोड़ का जुर्माना और 8 साल तक का प्रतिबंध। मतलब कोई संस्था इस कार्य में दोषी पाई जाती है तो उसको जो है 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 8 साल तक किसी भी परीक्षा की प्रक्रिया से, पब्लिक परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित रखा जाएगा। अब आता है बात, आपको बताऊं कि जो संस्थाएं हैं उनके उच्च अधिकारियों के, डायरेक्टर्स के, मैनेजर्स के, इस तरह के लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। 2024 में था कि कानून में 3 साल की सजा, उच्चाधिकारी जो लोग हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग, तो 2024 के कानून था 3 साल की सजा, 3 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना। अब 5 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना है। ठीक है, 5 करोड़ इसमें, अब नए में 5 साल हो गया, 3 से बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया और 1 करोड़ से बढ़ा करके जुर्माना 10 करोड़ कर दिया गया। ह्यूज अमाउंट या हैवी अमाउंट इसलिए रखा जाता है कि लोगों में भय पैदा हो, लोगों में डर पैदा हो कि भाई 10 पकड़े जाएंगे, 10 करोड़ रुपया कहां से ला कर देंगे, तो इसलिए हैवी अमाउंट रखा जाता है। दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट है संगठित अपराधियों के लिए, अपराध के लिए। मान लीजिए कोई गैंग ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल संगठित तरीके से कोई गैंग चला रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और जो पेपर लीक करा रहा है, परीक्षा में तमाम धांधलियां कर रहा है, तो उसके लिए जो है 5 से 10 साल की सजा थी 24 में ऐसे लोगों के लिए, और करीब 1 करोड़ का जुर्माना था। 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। अब नए कानून में 2026 में है, सजा को बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है और जुर्माने को 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, विशेष व्यवस्था इसमें दी गई है कि 5 में बहुत सारे, हाँ देखिए, बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे परीक्षा पेपर के लीक के मामलों को सुनवाई करने के लिए। अब इसमें दावा किया गया है कि 5 महीने के अंदर ही पूरी जांच खत्म की जाएगी और सुनवाई की जाएगी, नतीजे पर पहुंचा जाएगा 5 महीने के अंदर, ऐसा दावा इसमें कहा गया है। और सरकार चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर सकती है, सरकार को यह पावर, अधिकार मिलता है इस कानून से कि जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेगी। अब देखिए बात आते हैं, ये तो कानून बन गया, विपक्ष हल्ला मचा रहा है, चाहे जो भी मचाए, सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार वास्तव में नकल या पेपर लीक को रोकना चाहती है, या धांधली जो हो रही है परीक्षाओं में उसको रोकने के प्रति ईमानदार है? क्या सवाल ये उठता है कि आपने सिस्टम को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सरकार ने सिस्टम में कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, खाली सजा बढ़ा दी। 2024 में भी सजा कम नहीं थी, लेकिन परीक्षा पेपर लीक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग मनमानी करते रहे, धांधलियां होती रहीं। 2026 के संशोधन में उसको बढ़ा दिया गया, कहीं 2 गुना कर दिया गया, कहीं 1.5 गुना कर दिया गया। तो सजा बढ़ाने से अगर क्राइम रुकता तो बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए और उस पर क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 1861 में अंग्रेजों के जमाने में इंडियन पुलिस एक्ट आया और मर्डर के मामले पर दिया गया कि व्यवस्था दी गई कि अगर कोई मर्डर का दोषी पाया गया, हत्या का अपराधी पाया जाएगा, तो उसे मौत की सजा होगी। एक सामान्य ज्ञान की बात करूं
ये इतनी कड़ी सजा है कि मौत की सजा होगी, मौत के बदले मौत। क्या 1861 के कानून आने के बाद देश में हत्याएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? जब ये डर पैदा किया गया या पैदा करने की कोशिश की गई लोगों के दिमाग में कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको भी फांसी पर झूलना पड़ेगा, तो खत्म हो जाना चाहिए था। मर्डर जैसे संगीन अपराध को इस धरती से खत्म हो जाना चाहिए था। खत्म हुआ? बढ़ा? घटा? कई गुना बढ़ गया, मल्टीपल टाइम्स। तो सिर्फ सजा बढ़ाने से लोगों में भय पैदा नहीं होता है। उसका एक कंडीशन, एक पहली बात है कि सजा बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है जब आप किसी को सिद्ध दोषी ही नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। पिछले जो ट्रैक बनाए गए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में, जो मामले विचाराधीन थे, उसमें किसी को सजा नहीं हुई। 40 से 45 लोग इन्वॉल्व पाए गए और सब बेल पर बाहर हैं, सबको जमानत हो गई, क्योंकि कोई सबूत सरकार दे। एक मामले में तो कहा जा रहा है जो अभी कोई मुखिया करके छूटा है, उसमें तो सीबीआई का वकील कोर्ट ही नहीं गया उस दिन। तो इस तरह से लोग शामिल हैं ऊंचे स्तरों पर। बताइए, दबाव कहीं ना कहीं पड़ा होगा। इसमें बात क्या है कि जो नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें वो छोटे मोटे लोग नहीं शामिल हैं, वो तो मोहरे हैं। ये जो शामिल है वो हाई क्लास लोग शामिल हैं। किसी के बच्चों के लिए, किन्हीं के रिलेशंस में जो लोग हैं उनके लिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं। इसमें मिनिस्टर हो सकते हैं, इसमें जुडिशियल के टॉप ऑफिसर्स हो सकते हैं, इसमें प्रशासन के टॉप अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के टॉप अधिकारी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसे ऐसे पहुंच वाले लोग, नेता के बच्चे हो सकते हैं जो कि जिनके लिए पेपर लीक कराया जाता है। अब उन पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत पड़ेगी? जो देश के पावरफुल लोग हैं उनके लिए पेपर लीक कराया जाता है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ के क्या होगा? सवाल यह है कि आपको सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। अगर आप वास्तव में लीकेज रोकना चाहते हैं, पेपर लीक को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, तो सिस्टम में बदलाव करिए, परीक्षा की पद्धति में बदलाव करिए, परीक्षा प्रणाली में बदलाव कीजिए। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि लीक करने की गुंजाइश 0 के बराबर हो। वो आपने कुछ नहीं किया। आपने कह दिया हमने सजा बढ़ा दी, फॉर्मेलिटी है। ये तो एक औपचारिकता है कि सजा बढ़ा दी गई। सजा बढ़ा दी, डर हो जाएगा। जब उससे नहीं डरे, इससे क्या डरेंगे? जब प्रूफ ही नहीं हो पाएगा तो जो कोर्ट ही नहीं। यहां के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 2,45,000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है। 775 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंडिया में है। सोचिए आप, 775 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें 2,45,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या सजा देंगे आप? क्या आप करप्शन को या पेपर लीक को रोकेंगे? और इसमें जो 2,45,000 केसेस हैं, उसमें 398 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खाली पोक्सो के हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसके कोर्ट्स हैं। और कहीं कोई नहीं हो रहा, सब 2,45,000 केस पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से, स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने से या सजा बढ़ाने से पेपर लीक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर लीक में जो लोग शामिल हैं वो बहुत बहुत बड़े लोग हैं और पावरफुल लोग हैं। ये मिनिस्टर्स के, नेताओं के, ये ब्यूरोक्रेट्स के, पुलिस ऑफिसर्स के और जुडिशरी के टॉप क्लास के, कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं के लोग हो सकते हैं। ये जब ये लोग हैं शामिल पेपर लीक में, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, आज तक कोई पकड़ा जा रहा है? कोई सजा हो रही है उसमें? तो सरकार ने खाली लीपापोती की है, आईवास किया है। यहां पर जंतर मंतर में बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया, उनको लाठियों से मारा, कूटा अलग, और पेलेट गन चलाया। किसके आदेश चलाया गया? बच्चों पर। बच्चे क्या मांग रहे थे? आपसे पैसा मांग रहे थे? अरे बच्चे तो आपसे पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे थे। आप कह रहे बच्चे गालियां दे रहे थे। अरे जिसने साल भर की तैयारी, 2 साल से वो तैयारी कर रहा है,
जिसने लाखों रुपए कोचिंग की फीस भरी है, जिसका बाप लोन लेकर के दिन भर खट रहा है लोन पूरा करने के लिए, वो बच्चों का टाइम बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनका कैरियर बर्बाद हुआ। आप कह रहे हैं कि वो गाली दे रहे हैं। गाली देना कौन सी बड़ी बात है? आप उनके गुस्से को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनके समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उनको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे बात करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि बच्चे गाली दे रहे थे। बच्चे गाली तो आप यूपी बिहार में चले जाइए, आमतौर पे लोग देते हैं। गुस्से में बाप बेटे को गाली दे देता है। गुस्सा कहीं बच्चे निकालेंगे? आप बच्चों के 20 साल के, 22 साल के, 19 साल के, 18 साल के बच्चे गाली दे रहे हैं, आपके बड़ा दिल पे लग रहा है। बच्चों ने अभद्रता का प्रयोग किया, गाली का प्रयोग किया, आपने उनका कैरियर चौपट कर दिया। आप किसके पास जाए? सरकार में आप बैठे हो, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, आश्वासन आप दे रहे हो, विश्व गुरु आप बन रहे हो, तो समाधान कौन ले आएगा? समाधान कौन ले आएगा? समाधान के लिए बच्चे किसके पास जाएंगे? पेरेंट्स किसके पास जाएंगे? एक मिडिल क्लास आदमी लोन लेकर के बच्चों को पढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस भर रहा है, आपने पेपर लीक करा रहे हैं, फिर कह रहे हैं बच्चे गाली दे रहे हैं। इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप गोली चलाएंगे? आप पहले चला रहे हैं। बिहार पे जो है वहां पे गोली AK-47 चलाते हुए पुलिस वाला पकड़ा गया, देखा गया। तो ये पूरी तरह से कानून लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। इस कानून में कोई दम नहीं है, इस कानून से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक लूपहोल्स ठीक नहीं किए जाएंगे, जब तक इतना वाटरप्रूफ, वाटर टाइट इस तरह से कानून नहीं बनेगा, व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक कानून लाने से करप्शन नहीं रुकेगा, धांधली नहीं रुकेगी। तमाम अपराधों के लिए कानून ऑलरेडी मौजूद है और पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पूरी ताकत के साथ मौजूद है, लेकिन अपराध फिर भी हो रहे हैं। तो ये छलावा में रखने का है। ये कोई सरकार की इसमें जरा भी गंभीरता नहीं है इस कानून को बनाने से। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई समाधान मिलने वाला है। मिलता हूं दोस्तों नए वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।